नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक बहुत नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी लोगों का CHSL और MTS का एग्ज़ाम करीब है, तो मैंने एक चीज़ सोची है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि 25 क्वेश्चन की एक सीरीज़ स्टार्ट करी जाए। और उस सीरीज़ की पहली क्लास आज है और मैं कोशिश करूँगा ऐसी और भी सीरीज़ की और क्लास लाने की, जिससे कि आपको ये समझ आ जाए कि पेपर में क्या आने वाला है और क्या नहीं आने वाला है। और मैं आपसे एक एक बच्चे से ही कहूँगा, अगर आप सीरीज के ही क्वेश्चन लगा लेते हैं लास्ट टाइम पे, तो इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज की क्लासेस मैं आपके लिए लूँ और इस सीरीज में अंदर हम मिक्स क्वेश्चन देखने वाले हैं, कोई पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन नहीं देखेंगे। तो जब लास्ट टाइम रिवीजन होता है ना, उसके अंदर हमें स्पेशल क्वेश्चन ऐसे चाहिए होते हैं कि जो अभी रह गए हैं, तो वो जो रह गए क्वेश्चन वो मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पे आधारित है, कई कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का खास योगदान रहता है और प्रीवियस ईयर में जो खास क्वेश्चन आए हैं ना, वही हमने क्लास में लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज की पहली क्लास, स्पेशल 25 की पहली क्लास। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। ए 150% है, बी का, बी 40% है, सी का, इसकी वैल्यू ये दे रखी है और ये आपको निकालना है। ध्यान से देखिएगा, मैं स्टार्ट करूंगा लास्ट से। सी की वैल्यू अगर मैं 100 लेता हूं तो बी की वैल्यू 40 आ जाएगी और ए की वैल्यू 150% का मतलब होता है 1.5 गुना, यानी 60 आ जाएगी। अगर मैं काटता हूं तो 3, 2 और 5 आ जाएगा। अब मैं देखता हूं 5 और 2 7 और 3 10 यूनिट की मेरे को वैल्यू दे रखी है, जो कि 20 है। मेरे को जो वैल्यू निकालनी है वो है 2b। 2b का मतलब क्या हुआ, 2 दूनी 4। क्योंकि एग्जाम पास आ रहा है तो थोड़ा आप आदत डालिए ऐसी, मैं आराम आराम से बता रहा हूं। 2 दूनी 4, 3 पंजे 15, 15 और 4 कितना हो गया 19, 19 माइनस 4 है यानी 12, 19 में से 12 गया तो 7 आ गया। 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। बिल्कुल बेस पे क्वेश्चन है और अभी लेटेस्ट CHSL 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं कोशिश यही करूंगा, चाहे CHSL के हों या MTS के, जो लाजवाब क्वेश्चन है वो इस सीरीज में लेने की, कॉमन क्वेश्चन लेने की नहीं। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। अब देखिए, रूट में दे रखा है और पावर 6 में पूछा है। अब आप क्या कर सकते हैं, पहले इससे आप निकालेंगे x प्लस 1/x, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर -2, जो कि 4 आ जाएगा। फिर अगर मैं इससे x² प्लस 1/x² निकालता हूं तो 4 का स्क्वायर -2 14 हो जाएगा। फिर अगर मैं इससे x6 प्लस 1/x6 निकालता हूं जो कि 3 गुना है, तो 3 गुना वाला फॉर्मूला लगेगा n³ - 3n। अब n³ - 3n जो आप फॉर्मूला लगाते हैं ना, मैं इसे इस तरीके से नहीं लगाता, मैं इसे बहुत सारी जगह इस तरीके से लगाता हूं, तो मेरे को कैलकुलेशन आसान पड़ जाता है। 14 का स्क्वायर हो गया 196, 196 में से 3 जाएगा 193, इसको 14 से गुणा करूंगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं देख पा रहा हूं कि लास्ट में तो 2 ही आना है, ठीक है, एक ऑप्शन कट गया। अब इसको अगर मेरे को कैलकुलेट करना है, देखिए अब आपके पास दो चीजें हैं, या तो आप इसे पूरा कैलकुलेट करें या फिर आप इसमें डिजिटल सम कॉन्सेप्ट लगा दें, जो मैंने आपको सिखा रखा है। डिजिटल सम कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसके अंकों का योग कितना होगा, 9 3 12 और 1 13, 13 का मतलब 4, 4 और 1 5 हो गया, 4 पंजे 20, 20 का मतलब है 2। जिसके अंकों का योग 2 होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैं देखता हूं इसके अंकों का योग कितना है, 2 5 7 2 9, ये तो नहीं होगा। 7 2 9 और 2 ये हो जाएगा, ये 3 आ रहा है, तो इसके अंकों का योग 2 है। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अब बात आती है ये कि जब आप पेपर में बैठे होंगे तो क्या इतनी सारी चीजें लिखेंगे, जी नहीं। आप जब पेपर में बैठेंगे तो इससे आपको पता है सिंगल पावर निकालनी है, सिंगल से डबल पावर निकालनी है, डबल से 6 में जाना है। जब आप सिंगल पावर में आएंगे तो आप लिखेंगे 4, जब आप डबल पावर में आएंगे आप लिखेंगे 14, जब आप 3 गुना में जाएंगे तो आप लिखेंगे 14 × 14² -3। तो आपको ये लिखना है, ये नहीं लिखना अगर एग्जाम क्लियर करना है तो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन ज्योमेट्री का है।
हमारी कोशिश रहेगी कि आगे से हम हिंदी वाले क्वेश्चन भी लाएं इसके अंदर, ठीक है। ध्यान से देखिए, इन रेडियस यानी अंत्य त्रिज्या, सर्कम रेडियस यानी बाह्य त्रिज्या, राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज। आर की वैल्यू दे रखी है 3, कैपिटल आर की दे रखी है 12.5। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एक तरीका है इस क्वेश्चन को बड़ा करने का, एक तरीका है छोटा करने का। छोटा करने का तरीका क्या है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर आपको ये पता है तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10 सेकंड में। आर का स्क्वायर होता है 9, तो 2 3 6, 6 इंटू 12.5 यानी 75। 75 और 9 कितना हो गया, 84 हो गया। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। तो ये स्पेशल फॉर्मूला राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए, कि इस छोटे वाले रेडियस का स्क्वायर करो प्लस 2RR, ठीक है। ये क्लास में भी मैं पढ़ाता हूँ, फाउंडेशन बैच में, बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है। अदरवाइज इसे बड़ा करना पड़ेगा। आर की वैल्यू लिखेंगे, इससे एच निकालेंगे, P प्लस बी माइनस एच अपॉन 2 करेंगे, वो सॉल्व करते रहेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। अब ध्यान से देखिए, जब आप a माइनस बी का होल क्यूब अगर फॉर्मूला देखते हैं, इसके अंदर नजर आ रहा है, जब आपको वाई स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब है जब पहली टर्म आएगी a क्यूब माइनस बी क्यूब, उससे मतलब नहीं है हमें मतलब है -3a स्क्वायर बी। a स्क्वायर बी से भी मतलब नहीं है। देखिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ना हमें इससे मतलब, क्योंकि इसमें y की पावर 6 हो जाएगी, ना इससे मतलब, इसमें नंबर आ जाएगा। 3a स्क्वायर बी से भी मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें y की पावर 4 हो जाएगी। हमें मतलब है इससे। तो आपको नजर रखनी है केवल इस पे, ये फॉर्मूला दिमाग में रखकर। तो 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, 5 पंजे 25 तिया 75, ठीक है। 75 तिया 225 और 225 रूट 2, ये मेरा आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, ठीक है। दोबारा से देखिए, आपको इस पे फोकस रखना है, क्योंकि वाई स्क्वायर वाला कोफिशिएंट चाहिए, यानी जब आप 3a स्क्वायर बी करेंगे ना, तो वाई स्क्वायर नहीं रहेगा, ये तो सिंगल ही रहना चाहिए। तो 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू रूट 2 इंटू इसका स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 225 रूट 2। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इस पैटर्न पे क्वेश्चन लगातार हर एग्जाम में आ रहा है, ध्यान से देखना है। मोहन 2 घंटे ज्यादा लेता है किशोर से 63 किलोमीटर चलने के लिए। यदि मोहन अपनी स्पीड 50% बढ़ा देता है, 2 से 3 कर देता है, तो टाइम हो जाएगा 3 से 2। अब वो बोलता है, अब वह किशोर से 1 घंटा कम लेता है। बात समझना, ये किशोर है, ये मोहन है। पहले मोहन इससे 2 घंटे ज्यादा लेता था, अब मोहन इससे 1 घंटे कम ले रहा है, ठीक है। तो मैं आपसे अगर ये पूछता हूं कि मोहन के पहले वाले समय में और अब वाले समय में कितना अंतर है, तो नजर आ रहा है 3 घंटे का। तो इन दोनों का अंतर है 1 यूनिट, एक की वैल्यू है 3 घंटे, तो यहां पर आ गया 9 घंटे। यानी मोहन को स्टार्टिंग में कितना समय लगता था, 9 घंटे लगते थे, ठीक है। और किशोर को कितने लगेंगे, फिर किशोर को लगेंगे 7 घंटे, क्योंकि इसे 2 घंटे ज्यादा लगते थे। और किशोर को 63 किलोमीटर अगर आप तय कराते हैं, तो 63/7 यानी 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 मेरा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 सेकंड रुक जाइए, क्या कह रहा है, अच्छा ये तो यही बोल रहा है, रुक जाइए, 7 ही तो आंसर आ जाएगा, ये तो 9 की जरूरत ही नहीं है, सीधा आपका 7 आंसर आ जाएगा। ये 9 घंटे ले रहा है, तो ये 2 घंटे कम लेगा, किशोर की वैल्यू आ जाएगी 7 घंटे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, एक पॉजिटिव इंटीजर है n। देखिए, जो क्लासेस है ना, ये सभी के काम आएगी, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो। वैसे पर्टिकुलरली जो स्पेशल 25 सीरीज है, ये मैंने CHSL MTS के लिए स्टार्ट करी है, क्योंकि इसमें मैं क्वेश्चन उन्हीं के पेपरों में से लेने वाला हूँ, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि और बच्चों के लिए काम की नहीं है, और बच्चों के लिए भी बहुत काम की है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं बढ़िया वाले लेने वाला हूँ इसमें। ध्यान से देखिएगा, n एक पॉजिटिव इंटीजर है जो 12 से भाग होता है तो 5 देता है। तो आपको बताना है 8n स्क्वायर प्लस 7 12 से भाग होगा तो क्या देगा। कोई भी नंबर अगर 12 से भाग हो रहा है और 5 रिमाइंडर दे रहा है, सबसे छोटा ऐसा नंबर क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर इंटू 8 प्लस 7,
अगर मैं इसे 12 से भाग कराता हूं तो क्या शेषफल बचेगा, तो ध्यान से देखिए, ये क्या है 25, अगर इसे 12 से भाग कराएंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा, 1 इंटू 8 प्लस 7 यानी 15। अब 15 को अगर मैं 12 से भाग कराऊंगा तो 3 रिमाइंडर बचेगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने का सबसे छोटा तरीका है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये, इस तरीके का क्वेश्चन लगातार एग्जाम में आ रहे हैं, लगातार। आप कोई भी एग्जाम में बैठ जाना, कोई भी, मैं कह रहा हूं कोई भी गवर्नमेंट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप बैठ जाना, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए पहले, a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है किसके, ट्वाइस ऑफ a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाता है। अब अगर मैं देखता हूं यहां पर ट्वाइस ऑफ 3x का क्यूब यानी 27x का क्यूब प्लस 3a, 3 3 9, 9 चौक 36, देखिए 3 3 9, 2y का स्क्वायर यानी 36, नंबर तो 36 आ गया, a की जगह x आएगा, b स्क्वायर की जगह y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये किसके बराबर दे रखा है, ये बराबर दे रखा है आपको 3kx इंटू 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अब देखिए बच्चे बच्चे पे निर्भर करता है, एक बच्चा है कि इसे पूरा सॉल्व करेगा, इसमें से कॉमन लेगा फिर आंसर निकालेगा। मैं आपसे कहूंगा केवल नजरिया बदलिए, देखिए ध्यान से, यहां प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 54 आ रहा है, यहां प्रोडक्ट कितना आ रहा है 9, तो k की जगह क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, जिससे कि ये 54 बन जाए, तो 6 मेरा आंसर हो गया, k की वैल्यू 6 आपका आंसर हो जाएगी, डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये नहीं है कि आप पूरा कॉमन ले रहे हैं, पूरा सॉल्व कर रहे हैं फिर आंसर निकाल लें। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, त्रिभुज ABC में D और E ये दो बिंदु हैं, AED ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो पता लग रहा है सिमिलरिटी का कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा होगा। ये 6 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ठीक है। तो आपको निकालना है AB प्लस AC। अब ध्यान से देखिए सिमिलरिटी हम किस तरीके से लगाते हैं, पहले ये देखिए, देखिए ये वाला एंगल है कॉमन, ठीक है, कॉमन एंगल के सामने जो चीज है, जो एंगल कॉमन नहीं था उसके सामने दुगना है, कॉमन एंगल के सामने जो चीज है 5, जो एंगल कॉमन नहीं था उसके सामने दुगना है, 5 का दुगना हो गया 10, 10 का मतलब है ये 8 आ जाएगा। अब आप ये सोचिएगा पहले कभी आपने इस तरीके से सिमिलरिटी लगाई है, ठीक है, तो केवल देखना है, लिखना नहीं है उसमें ज्यादा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मेरे को AC निकालना है, देखिए अब AC निकालने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना, कॉमन एंगल के सामने था 8, कॉमन एंगल के सामने है AC, इसके सामने था 3, इसके सामने था 5, 40/3, AC की वैल्यू आ गई 40/3, और इसमें AD जोड़ना है, AD नहीं AB, तो 40/3 प्लस 20 प्लस 10 AB जोड़ना है, तो 30 और 40 70, 70/3 मेरा आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। तो पहले तो मैंने यहां छोटा किया कि मैंने यहां पर सिमिलरिटी लिखी नहीं, सीधा देख लिया कि भाई अगर ये इसके सामने 3 है तो जो कॉमन नहीं था उसके सामने 6 था, अगर इसके सामने 5 है तो जिसके सामने कॉमन, जो एंगल कॉमन नहीं था उसके सामने इसका दुगना होगा 10, 10 का मतलब है 2 ये तो 8 ये। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, यदि ये संख्या 8 और 9 दोनों से भाग होती है तो आपको बताना है A और B का न्यूनतम संभव मान क्या हो सकता है। ध्यान से देखना, ये नंबर है आपके सामने, ये अगर 9 से भाग हो रहा है, सबसे पहले तो मैं यही देखूंगा, 5 4 9, 9 तो गया, 6 2 8, 8 16, 7 23, 8 31 यानी 4, तो A प्लस B की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। पहली बात तो A प्लस B क्या होना चाहिए, 5, जो मुझे यहां और यहां नजर नहीं आ रहा है। अब आगे देखते हैं, इनमें से कोई एक आंसर है। अब मैं ये देखता हूं ये 8 से भी भाग हो रहा है, अगर मैं B की जगह 3 रख देता हूं तो क्या ये 8 से भाग होगा, 11 8 88, 5 बचेगा, नहीं होगा, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है।
ये पेपर वाली अप्रोच है, पेपर में आपको इस अप्रोच के साथ काम करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है और दिमाग में थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है बस। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, a माइनस 24/a 5 के बराबर है, आपको ये बताना है। आजकल ऐसे क्वेश्चन ट्रेंड में है, ये जितनी सीरीज चलेगी ना सारे ट्रेंडिंग क्वेश्चंस की चलेगी, क्योंकि जो ट्रेंड में होता है ना वही आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ऐसा नहीं कि 10 साल पुराने लेवल का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लेवल का मतलब है कि चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो रहे, कॉन्सेप्ट सदियों से इतने चले आ रहे हैं, सेम ही चले आ रहे हैं। अब यहां मुझे नजर आ रहा है कि भाई या तो मैं इक्वेशन बना के सॉल्व करूं या फिर मैं देख लूं कि a की कोई वैल्यू लग सकती है यहां पर। अब a की वैल्यू अगर आपके लगाने का अरमान है तो a की वैल्यू आपको ऐसी लगानी पड़ेगी जो 24 को भाग कर दे, 24 को भाग कर दे और 5 के करीब लेनी पड़ेगी। तो 6 नजर आती है मेरे को। जब मैं 6 रखूंगा तो यहाँ 6 से 4 आएगा, 6 में से 4 गया 2 आएगा, नहीं बात बनी। मैं 8 रखता हूं, अगर मैं a की जगह 8 रखता हूं, ये 8 आएगा तो 3 हो जाएगा और ये 5 सेटिस्फाई हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं a की जगह 8 डाल दूं तो ये 64 आ जाएगा और ये 1 65 हो जाएगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। आप सोचे कि बिना वैल्यू के हो जाए तो हो जाएगा, पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी जिसे सॉल्व करने पर a की वैल्यू अपने आप ही 8 आ जाएगी और फिर आप इसमें पुट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, a और b दो साइड है ट्राइंगल की। ये अच्छा क्वेश्चन है काफी। यदि ए बी की वैल्यू 24 है, ए और बी इंटीजर हैं, तो आपको बताना है कितने ट्राइंगल संभव हैं। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है ये। ए बी की वैल्यू 24 का मतलब क्या है, अगर मैं इसे 24 लेता हूं तो इसे 1, अगर मैं इसे 12 लेता हूं तो इसे 2, इसे मैं 8 लेता हूं तो इसे 3, इसे मैं 6 लेता हूं तो इसे 4। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। जब एक साइड 24 है दूसरी 1 है तो तीसरी साइड जो है 23 से बड़ी होगी, 23 से कह रहा हूं, हाँ 23 से बड़ी होगी और 25 से छोटी होगी। इधर देखता हूं तो 10 से बड़ी होगी और 14 से छोटी होगी। इधर देखता हूं तो 5 से बड़ी होगी और 11 से छोटी होगी। इधर देखता हूं तो 2 से बड़ी होगी और 10 से छोटी होगी। ठीक है, अब इधर कितनी वैल्यू आ रही है, एक आ रही है 24, इधर आ रही है 11, 12, 13, इधर आ रही है 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इधर आ रही है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, टोटल काउंट कर लेते हैं कितनी वैल्यूज हैं, 3, 4, 7, 3, 10, 2, 12, 3, 15 और 1, 16, 16 वैल्यूज आ रही हैं। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है CHSL में। ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, CHSL 2020। गूगल पे सर्च करेंगे अपने आप मिल जाएगा आपको। ठीक है, लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, पर इसी तरीके से ही करना पड़ेगा। आप ये जरूर कर सकते हैं कि ये नंबर नहीं लिखा आपने, आपने देखा 11 से 13 कितने हो गए 3, 6 से 10 कितने हो गए 5। ठीक है, तो आपने डायरेक्टली लिख दिया कि ये 3 है ये 5 है। आपने देखा 3 से 9 7 हो गया और 1 ये, तो ये वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है। आगे देखते हैं, एक त्रिभुज है ABC जिसमें B पे समकोण है। AB 21 है, ये 20 है, तो ये 29 आ जाएगा। ट्रिपलेट पता है हमें। अब ये पूछा है आपसे 1 + sin A - cos A। अब ध्यान से समझना, मुझे पता ये कैसे नजर आता है, मैं पूरी वैल्यू नहीं रखूंगा, मुझे ये ऐसे नजर आ रहा है P/H - B/H। ठीक है, ये लिखना नहीं है आपको, ये नजर आना चाहिए, ऐसे ऐसे पढ़ा होना चाहिए आपने। तो H यहां जाएगा तो H + P - B, H + P + B। ठीक है, अब मैं इसके हिसाब से देखता हूं तो H + P कितना हो गया 49, 49 और 21 कितना हो गया 70, और 49 में से 21 गया तो 28, तो 14 से काटता हूं तो 2 और 5, 2 और 5 का मतलब है C ऑप्शन। ये आपका आंसर हो जाएगा, C ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है,
मैं ये लिखता नहीं, मुझे नजर आता है कि ये P अपॉन एच है, B अपॉन एच है, तो यहाँ H आ जाएगा, H प्लस पी माइनस बी, H प्लस पी प्लस बी। इससे आपका आंसर आ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, एक त्रिभुज ABC में A पे राइट एंगल है, ये B है और ये C है, इसकी वैल्यू पूछिए। ठीक है, साइन B प्लस सी बाय 2। अब ध्यान से देखना बिल्कुल, B प्लस सी कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। 90/2 कितना हो गया, 45। साइन 45 कितना हो गया, 1/√2। कॉस B प्लस सी बाय 2 फिर से 45, तो 1/√2। आंसर आ गया 1/2। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अगेन CHSL 2020, ये जितने भी क्वेश्चन आज हमने लिए हैं सारे CHSL 2020 के क्वेश्चन लिए हैं, सबसे लेटेस्ट एग्जाम के। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, मैं पढ़ देता हूं हिंदी में। ABCD 4 संख्याएं इस तरीके से हैं कि AB का 3/4 गुना है, BC का 4/5 गुना है, CD का 3/8 गुना है। यदि A का 4 गुना और D के 7 गुने का औसत 316 है तो चारों संख्याओं का औसत कितना होगा। शुरू करना है कहां से, लास्ट से। DCBA, D कितना नजर आ रहा है, 8। यहां C कितना नजर आ रहा है, 5। यहां C है 3, तो C 3 और 5 से भाग होना चाहिए, 15 बनाना पड़ेगा। 15 बनाएंगे तो ये 40 हो जाएगा। जब आप इसे 15 बनाएंगे तो ये 12 बन जाएगा। जब आप इसे 12 बनाएंगे तो ये 9 बन जाएगा। अब देखिए उसने क्या बोला, औसत किसका, 4 गुना A का 36, 7 गुना इसका 280, यानी 316/2। इसकी वैल्यू दे रखी है 316। आपको किसकी निकालनी है, चारों संख्या का औसत निकालना है। 40, 55, 67, 76, 76/4 यानी 19। 19 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो इसका दुगना है, इसका भी दुगना आ जाएगा 38। 38 का मतलब है 38, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगर आप जब बुक में देखें तो ऐसे क्वेश्चन आपको कम मिलेंगे। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसलिए जो सीरीज स्टार्ट करी है मैंने, इसका मोटिव केवल यही है कि जो लेटेस्ट ट्रेंड है आपके पकड़ में वो आए, और जो एग्जाम का पैटर्न हो सकता है वो पकड़ में आए आपके। तो मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं ये सीरीज लेकर आ रहा हूँ, ये 25 क्वेश्चन करा रहा हूँ, 25 के 25 क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और तो और मैं ये भी कहूंगा कि एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन आपको सेम भी मिल जाएंगे यहां से। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन, अब ध्यान से देखिएगा। ये एक फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन है। ठीक है, फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन है जो कि CHSL 2020 का है, यानी लेटेस्ट जो CHSL हुआ है उसका। ठीक है, अब पैटर्न क्या है, देखिए पैटर्न ये है कि अगर AX प्लस BY है, अगर मैं इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऐड करता हूं तो देखिए मेरे को क्या मिलेगा। अब आप में से कई बच्चे सोचेंगे कि हमें क्या ख्याल आएगा, ऐसा ख्याल नहीं आएगा। आपको ऐसा ना पहले क्वेश्चन करके जाना पड़ेगा, तब आपको क्लिक कर पाएगा कि ये उसी प्रॉपर्टी पे जो संडे क्लास में कराया था। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, देखिए आपको मिलेगा A² x² प्लस B² y² प्लस 2AX BY। ये पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूं मैं प्रॉपर्टी बनी कैसे है, B² माइनस 2AX BY। तो इससे ये कटेगा, A² कॉमन लूंगा x² प्लस y² प्लस B² कॉमन लूंगा x² प्लस y², और ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका A² प्लस B² इंटू x² प्लस y² बराबर हो गया इसके। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। अब देखिए दोनों वैल्यू आपको दे रखी है, 25 इंटू 17 बराबर हो गया 8 का स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। 25 इंटू 17 अगर मैं करता हूं, ठीक है, तो कितना आएगा, 425 माइनस 64 बराबर आ गया क्वेश्चन मार्क के स्क्वायर के, जो कि 361 हो गया। क्योंकि किसका स्क्वायर 361 होता है, 19 का। इसका मतलब है डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक और जबरदस्त क्वेश्चन।
आइसोसेलेस ट्रायंगल है। समद्विबाहु बाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, जिसकी सारी साइड पूर्णांक है। आपको बताना है ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं जिनकी दो भुजाओं का योग 16 होगा। ठीक है, अब देखिए यहां केस बनते हैं दो। पहला केस बनता है कि x प्लस एक्स 16 है, दूसरा केस बनता है x प्लस वाई 16 है। ठीक है, ये दो केस बनते हैं। ठीक है, और ध्यान से अगर आप देखें, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। जो तीसरी साइड होगी y वो इसके अंतर से बड़ी होगी, इसके योग से छोटी होगी। ठीक है, यानी आप ध्यान से देखें, तीसरी साइड जो होगी इसके अंतर से बड़ी है और इसके योग से छोटी है। ठीक है, जीरो से बड़ा y और 16 से छोटा, तो 1 से लेके 15 तक 15 वैल्यू हो गई। ठीक है, अब इधर आते हैं, जीरो से बड़ा y और 2x से छोटा। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू डालता हूं 16 माइनस एक्स तो 16 माइनस वाई तो 32 माइनस 2y आ गया, और मैं बोलूंगा 0 3y, और मैं बोलूंगा y इज लेस देन 10.33 10.66। ठीक है, इससे छोटा। तो y की जो वैल्यू संभव है वो देखिए क्या संभव है, 1 से लेके 10 तक। ठीक है, सबको नजर आ रहा है, पर y की वैल्यू 8 नहीं हो सकती, क्योंकि y की वैल्यू अगर 8 हो गई तो यही वाला केस बन जाएगा, x प्लस एक्स 16 वाला, ये भी 8 और ये भी 8। ठीक है, तो y की वैल्यू 8 नहीं हो सकती, इसलिए कितनी वैल्यू मिलेंगी हमें यहाँ पर, 9 वैल्यू मिलेंगी। तो 9 वैल्यूज ये और 15 वैल्यूज ये, तो 15 और 9 24 हो गया। 24 का मतलब है डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपने पहले कर रखा है तो एग्जाम में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और आपको ये बता दूं, ये CHSL 2020 और कैट दोनों में क्वेश्चन आ चुका है, ये दोनों ही एग्जाम में, कैट में भी आया हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। A, B, C और D का औसत इतना है। टू डी प्लस 4। A और B का औसत 8 है, B और C का 5 है, C और D का 4 है। A और B का औसत 8 है, यानी ये सम हो गया 16। C और D का कितना है 4, तो ये 8 हो गया। 16 8 24, 24 बटे 4 यानी 6, 6 में से 4 गया 2, तो D की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, D की वैल्यू आपकी 1 आ गई। अब बात आती है E बराबर है A माइनस डी प्लस 1। ध्यान से देखिएगा, E बराबर है इसके A माइनस डी प्लस 1। अगर मैं E की वैल्यू निकालता हूं तो A माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, तो E की वैल्यू A के बराबर है, और A की वैल्यू कैसे निकलेगी अब मेरे को ये देखना है। अब ध्यान से देखिएगा, AB 16 है, BC 10 है और CD कितना है 8। ABCD की वैल्यू नजर आ रही है मेरे को कितनी 24। एक सेकंड, मैं क्या करूंगा, A की वैल्यू निकालनी है मेरे को। E की वैल्यू A के बराबर है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, अगर मैं ध्यान से देखूं, देखिए ये B प्लस C की वैल्यू है, एक सेकंड, प्लस नहीं, B की प्लस C की वैल्यू है 10 के बराबर। ठीक है,
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये नजर आ गया हमें 24 के, ठीक है, ये 24 के नजर आ गया। और कुछ दे रखा है, एक सेकंड हो जाइए, मैं देखता हूं। अगर 16, 10 और 8, ई की वैल्यू है ए के बराबर, ई की वैल्यू ए के बराबर है, ये ई हो गया। और बी सी डी का टोटल निकाल सकता हूं मैं। अच्छा, यहां से भी निकाल सकता हूं ना मैं, रुक जाइए। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, एक सेकेंड, बी प्लस सी 10 है, यहां से निकल जाएगा, देखिए बी प्लस सी 10 है और डी की वैल्यू है 1, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई जी, ठीक है। तो सीधा ही नजर आ रहा है, सीधा ही नजर आ रहा है, तो 13 आ गई ए की वैल्यू, तो ई की वैल्यू 13 हो गई और डी का 1 है तो बटा 2 यानी 7 आंसर हो गया, ठीक है। डी ऑप्शन आंसर हो गया। एवरेज का क्वेश्चन है, बड़े वाला क्वेश्चन। मैं आपसे क्या बोलता हूं, एवरेज का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है बड़ा सा, तो आप देखते ही छोड़ देना, तो देखते ही आपको छोड़ना है, लास्ट में बनाना है, इस तरीके से बनेगा ऐसा क्वेश्चन, लेकिन आएगा एग्जाम में भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ये 72 से भाग हो रहा है तो इसका मान बताना है। 72 का मतलब क्या हो गया, देखिए 9 और 8, 8 6 48 बचा 1, x की जगह 6 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं देखता हूं 9 से भाग कराना है, 5 4 9 9, 2 3 5 4 9 और 1 बचा और 6 7, y की जगह 2 आ गया, ठीक है। 18 प्लस 10 28 हो गया और 5 6 30, 3 दूनी 6 36, तो 7:9 मेरा आंसर हो गया, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये देखा कि ये 8 से भाग कराता हूँ, 8 6 48, 3 संख्या ले ली, 1 बचा तो ये 6 होना चाहिए। उसके बाद देखा मैंने अगर 9 से भाग कराना है तो इसके अंकों का योग 9 से भाग होगा, तो y की वैल्यू 2 आ गई, वैल्यू डाली और आंसर आ गया। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, CHSL 2020, जबरदस्त क्वेश्चन, और ये सेम टू सेम एक्सपेक्टेड है आने वाले एग्जाम में, ठीक है। सेम एक्सपेक्टेड है कि सेम मिल जाएगा ऐसा, क्योंकि अच्छे पैटर्न पे है, कॉमन नहीं है, बुक में नहीं है, और लगभग हर एग्जाम में इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है। x4 प्लस 16 बटे x की पावर 4, इसकी वैल्यू है 27,217। अगर आप x स्क्वायर प्लस 4/x² निकालते हैं, क्योंकि इसका रूट कर दिया हमने, इसका स्क्वायर करके तो ये आएगा, ठीक है। यानी वो जो फॉर्मूला पढ़ते हैं हम, z² प्लस 1/z² ये है, तो z प्लस 1/z ये आएगा। तो हम क्या करते हैं, 2 जोड़ के रूट कर देते हैं, 27,217 प्लस 2, पर 2 जोड़ के रूट तो जब करते थे जब ये इंटू ये 1 होता है, पर यहाँ पर 4 भी है, तो इसलिए 4 से गुणा हो जाएगा, ये आ गया आपका 27,225, इसका रूट। जब रूट करते हैं बात आती है रूट कैसे सॉल्व करेंगे, तो आखिरी 2 का अगर मैं पेयर करता हूं तो पता लगता है लास्ट में तो 5 आना है। 272 को देख के इससे छोटा देखिए किसका स्क्वायर बन सकता है, जस्ट छोटा, 16 का स्क्वायर 256, तो 16 आ जाएगा इसके आगे, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। पर मेरे को इसकी नहीं निकालनी, मेरे को निकालनी है इसकी। तो अगर मैं x प्लस 2/x निकालता हूं तो फिर से वही करूंगा, रूट में इसके अंदर 2 जोड़ दिया, पर 2 तो जब जोड़ता है जब ये इंटू ये 1 होता है, पर ये इंटू ये क्या है, 2 है, तो इंटू 2 और कर दूंगा, तो 169 आ जाएगा, जिसे सॉल्व करने पे 13 आपका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। CHSL में ये क्वेश्चन आया है इस साल, ठीक है। इस साल का मतलब है लेटेस्ट एग्जाम में, क्योंकि 2020 वाला ही एग्जाम हुआ था लेटेस्ट, ठीक है। अब 2021 आएगा, तो ये एक्सपेक्टेड है कि आने वाले पेपर में भी ये सेम पैटर्न मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, 475AB एक नंबर है जिसके दहाई और इकाई अंक दे रखे हैं A एंड B। यदि ये नंबर 5 8 9 से भाग होता है, पहली बात अगर 9 से भाग होता है तो देखिए क्या होगा, 7 आ गया, A प्लस B की वैल्यू या तो 2 होनी चाहिए
या होनी चाहिए 11। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू या तो 2 होनी चाहिए या होनी चाहिए 11। अब मैं आगे बढ़ता हूं, जब ये 5 से भाग हो रहा है तो b की वैल्यू 5 तो नहीं हो सकती, b की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, b की वैल्यू 0 होगी, 5 तो नहीं हो सकती क्योंकि 2 ही है इनका योग। तो मैं ये वाली कंडीशन लेके चल रहा हूं, क्या पता इससे आंसर आ जाए, इससे नहीं आएगा तो दूसरे पे जाऊंगा। अब ये 0 आ गया तो a की जगह 2 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ 2 रखता हूं, यहाँ 0 रखता हूं, अब मैं चेक करता हूं ये नंबर 5 से भी भाग हो रहा है, ये 9 से भी भाग हो रहा है, क्या ये 8 से भाग हो रहा है? 8 6 48 बचा 4, बिल्कुल हो रहा है। तो मेरी एजम्पशन बिल्कुल ठीक निकली, इसकी जरूरत पड़ी नहीं मेरे को। ठीक है, तो a की जगह 2 रखूंगा यानी 20 मेरा आंसर आ जाएगा, b की जगह तो 0 ही है। ठीक है, तो a ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, नंबर सिस्टम पे ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है। आजकल नंबर सिस्टम में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है, यानी वो रटे रटाए क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आपको लॉजिकली क्लियर होना पड़ेगा, तब जाके आप उसका आंसर मार्क कर सकते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे ने ये लिख दिया, कुछ बच्चे इसी पे काम कर देंगे, पर दोनों ही संभव है, लेके चलना है दोनों को। अगला क्वेश्चन है ये, इनमें से कौन सा 88 से भाग हो सकता है? आइए देख लेते हैं। देखिए 88 से आपको क्या नजर आ रहा है? मेरे को तो 11 और 8 नजर आ रहा है। सबसे पहले तो मैं 8 से ही चेक करने वाला हूं, 11 से बाद में करूंगा। पर मैं देखता हूं आखिरी 3 संख्या सारी 8 से भाग हो रही है। ठीक है, 8 से भाग करने की जरूरत ना वैसे नहीं पड़ती, मतलब आपको आप एक एक डिवाइड कर रहे हैं। मैं इसे पता है कैसे देख रहा हूं, 400 और 8, 400 भी 8 से भाग हो रहा है, 8 भी 400 भाग हो रहा है, 400 और 40 दोनों 8 से भाग हो रहे हैं, 400 और 16 दोनों 8 से भाग हो रहे हैं। यानी खेल बचा केवल 11 का, जो 11 से भाग होगा वही आंसर हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, 2 7 9 9 4 13 13 8 21, 21 में से 13 गया तो 8 बचा, ये तो 11 से भाग नहीं होगा। 2 7 9 9 4 13, 13 में से 13 गया तो 0, ये भाग हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी बचती नहीं है। 8 से तो हम चेक कर चुके हैं, फिर 11 से चेक करने गए, पहला आंसर नहीं हुआ, दूसरा हो गया, आगे करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 अंकों की संख्या है जिसमें आपको ये सब दे रखा है, देखिए। ठीक है, अगर इसे डिटेल में जाएंगे तो इतना बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, ये बहुत ज्यादा बड़ा। देखिए क्या कह रहा है, 335 2x5 x35 6 3x 406, इसका जो औसत है वो 411 है। कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5, 411 को 5 से गुणा करता हूं तो 2055 आ जाता है। इसका जो टोटल है वो 2055 है। ठीक है, अब अगर आप वैसे सॉल्व करेंगे तो एक एक नंबर लेना पड़ेगा। 235, 200 प्लस 10x प्लस 5, देखिए ये तो 335 ले लिया आपने, इसे लिखेंगे 205 का मतलब है 205 प्लस 10x, ऐसे ही यहां पर 100x प्लस 35। ठीक है, यहां पर लिख लिया आपने 630 प्लस x, यहां 406। टोटल करेंगे और सॉल्व करेंगे तब जाके आंसर निकलेगा। पर यहां एक छोटा रास्ता हो सकता है, वो क्या? अगर मैं इकाई के अंक पे काम करता हूं, 5 से 15 6 21, 21 का मतलब है x की वैल्यू 4 होनी चाहिए। केवल इकाई के अंक से देख लिया मैंने, तो x की वैल्यू अगर मैं 4 लेता हूं तो ये कितना आ गया? 3, अगला आ गया कितना? 1, अगला आ गया 7, अगला आ गया 9। इसका औसत निकालना है, 10 17 20 बटे 4 यानी 5। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। एक तरीका है ये करने का जो आपको काफी जगह मिल सकता है, पर अगर मैं यूनिट डिजिट पे काम करूंगा तो मेरे को x की वैल्यू बहुत जल्दी मिल जाएगी 4। और ये कॉमन क्वेश्चन नहीं है, आप अगर बुक खोलेंगे ना प्रीवियस ईयर की तो मिलेगा ही नहीं उसमें ऐसा क्वेश्चन। तो ये स्पेशल सीरीज इसलिए ही है स्पेशल, क्योंकि इसमें सारे यूनिक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, अगले क्वेश्चन पर। एक दुकानदार कुछ नोटबुक खरीदता है 12 222 रुपए की दर से और समान मात्रा में
10 225 की रेट से सभी को 20% प्रॉफिट पे बेचता है, तो आपको बताना है 15 नोटबुक की कीमत कितनी होगी। ध्यान से देखिए, 12, 10 और 15, एलसीएम लेता हूं तो 60 आ गया। 60 का मतलब है अगर मैं इसे 5 से गुणा करूं, इसे 6 से, क्योंकि समान मात्रा बनानी है, तो इसे 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 1110 हो गया। इसे 6 से गुणा करता हूं अगर मैं, तो कितना हो गया, 1350 हो गया। ठीक है, तो यह आ गया आपका 2460। इसके अंदर कितनी किताबें आ गई, 60 किताबें, 60 नहीं 120, 60 और 60, ठीक है, 120 नोटबुक्स। अब वो बोलता है 15 की कीमत निकालनी है, आपको बेचना है 20% प्रॉफिट पे। अगर 20% प्रॉफिट निकालता हूं तो इसे मैं कितने में बेचूंगा, 2460 इंटू 6/5, ठीक है। 120 बुक को, 15 बुक को कितने में बेचूंगा, 15 बुक को बेचूंगा डिवाइड बाय 8, तो इसे मैं 8 से भी भाग कर दूंगा। अब मैं काटता हूं, मैं देखता हूं कहां कहां कट सकता है। 2 3 6, 2 चौक 8, 4 से काटता हूं, 4 6 24, 615, 5 से काटता हूं 123, ठीक है। 123 इंटू 3 369, 369 का मतलब है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, इतना करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन इसके अंदर अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, CHSL 2020 के ही हैं, सारे क्वेश्चन लिखने की तो जरूरत है ही नहीं, पर आप देखिए एग्जाम में आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। एक त्रिभुज दे रखा है ABC, ठीक है, D और E बिंदु AB और BC पर, D और E बिंदु सच दैट BD 1, DA 2, CE 1, EB 4, DC और AE इसे F पर काटते हैं, ठीक है। तो आपको FD और FC का अनुपात बताना है क्या होगा। मामूली क्वेश्चन नहीं है, देखिए बिल्कुल भी। कोई भी थ्योरम लगाएं, कुछ भी लगाएं, आप देखिए कुछ भी फिट नहीं बैठ रहा है इसके अंदर, ठीक है, कुछ भी फिट नहीं बैठ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, हो सकता है कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन हो। देखिए जब मुझे कुछ समझ नहीं आता ना, मैं कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करता हूं, और जरूरी नहीं है लेकिन उससे भी बात बन जाए। कंस्ट्रक्शन इस तरीके से करूंगा कि कोई सिमिलरिटी मेरे को मिल जाए। अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, अब आप में से बहुत बच्चे ना ये सोचेंगे कि ये क्या ख्याल आएगा हमें। देखिए मुझे भी ख्याल ही आया है अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है, पर ये जरूरी नहीं है कि मेरा आंसर आ जाए, मैं आपको साफ बात बताऊं। पर इसके अलावा कुछ चारा मुझे नजर आ नहीं रहा है इसके अंदर। फर्स्ट लुक के अंदर अगर बात करूं तो अब मुझे ये जरूर नजर आ रहा है कि ये और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ये 2 है, ये 1 है, यानी 2 ये तो 3 ये, और 3 की वैल्यू 4 है, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/3। सिमिलरिटी सबसे पहले आपने ऐसे पढ़ी होनी बहुत जरूरी है। आप देखिए ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, तो बड़ी की साइड 3 यूनिट हो गई, तो 3 की वैल्यू अगर 4 है तो छोटे की वैल्यू 2 है, तो 2 की कितनी आ गई, 8/3। अब मैं क्या चीज देख पा रहा हूं, ध्यान से देखिए। अब मुझे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नजर आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला, क्योंकि जब मैंने लाइन पैरेलल खींच दी ना, तो ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा किसके, इस वाले के, ठीक है, और ये वाला इसके है, तो ये वाला अपने आप ही 90 आ जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरिटी मेरे से क्या कहती है, मेरे को क्या निकालना है, FD और FC। देखिए एग्जामिनर ने क्वेश्चन भी उसी पर ही पूछा है, FD और FC पे, ठीक है। FD और FC, एक सेकंड रुकते हैं, ये आ गया 8/3। इसके सामने देखिए FD किसके सामने है, इस वाले के सामने, FC किसके सामने, इस वाले के सामने। तो यानी ये बात है, जो सिमिलरिटी का अनुपात होगा वही इनका अनुपात हो जाएगा। सिमिलरिटी का अनुपात क्या है, FD बाय FC किसके बराबर होगा, देखिए FD
बाय एफ सी अगर मैं निकालता हूं, किसके बराबर होगा? डी जी बाय ई सी, डी जी बाय ई सी। ठीक है, तो डी जी कितना है? 8/3 और ई सी कितना है? 1। तो 8/3 मेरा आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, 8/3 ही आ गया। तो सॉल्यूशन करने के बाद तो बहुत सिंपल लगा कि हाँ यार कुछ भी नहीं है सॉल्यूशन में, पर आप क्वेश्चन ने किसी को दे के देखना, ये वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। वो तो मैंने रिस्क लिया, जहाँ कहीं भी मुझे कुछ नजर नहीं आता तो मैं कंस्ट्रक्शन पे काम करता हूँ। कंस्ट्रक्शन पे मैंने 100 क्वेश्चन बना रखे होंगे, तो उसी का कोई तजुर्बा मेरे काम आ गया और इतना ज्यादा सॉल्व भी नहीं करना पड़ा। देखिए मेरे को, ठीक है, सीधा ही अनुपात मिल गया। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, साइन थीटा 2√AB अपॉन A + B है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इसे H मानता हूं, इसे P मानता हूं, तो B क्या आएगा? B आएगा A - B, क्योंकि एक साइड A + B होती है, दूसरी A - B होती है, तीसरी 2√AB आती है। राइट एंगल ट्राइंगल में पता होना चाहिए ये कि अगर ये 2√AB है, एक सेकेंड, अगर ये 2√AB है, ये A + B है, तो ये A - B आएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 4AB आ जाता है। अब बात आती है cos थीटा की। अब देखिए यहां से पता है क्या पता लग रहा है, B/H लिखेंगे तो B + H, B - H, तो B क्या है? A - B, H क्या है? A + B, तो A - B माइनस A - B, तो B से B कटा 2A, A से A कटा 2B, तो आंसर कितना आ गया? -A/B। -A/B का मतलब है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। मैं आपकी जगह होऊंगा तो ये डायग्राम नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्ट ये वैल्यू रखूंगा और ये भी दिमाग में आएगा अपने आप, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है ट्रिपलेट बनता है इस चीज का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, 25 क्वेश्चन हम पूरे करेंगे। मैंने बोला था 25 क्वेश्चन इस सीरीज में रहेंगे, स्पेशल 25 में। और स्पेशल 25 करने के बाद भी आपको वाकई में लगेगा कि हाँ वाकई में स्पेशल 25 क्वेश्चन का बहुत बढ़िया कलेक्शन है, जो आपके आने वाले एग्जाम में मिल सकता है। ध्यान से देखिए, x4 + 1/x4 मेरे को मिल रहा है 2599। अब ये मत पूछना कि सर ये कैसे आ गया। ध्यान से देखिए, जो वैल्यू यहाँ होती है ना वो वाली मिलती है, +1 से पता लगता है प्लस वाला बनेगा, और जो वैल्यू यहाँ होती है उसका अपोजिट यानी माइनस का अपोजिट मिलती है वैल्यू, तो प्लस का 2599 आ गया। अगर मैं इससे x² + 1/x² निकालता हूं, तो बोलते हैं 2 जोड़ के रूट कर दो, 2 जोड़ूंगा 2601 आएगा, 2601 का रूट करूंगा तो 50 और 51 आ गया। यहां से अगर मैं x - 1/x निकालता हूं, जब प्लस से प्लस में जाते हैं पावर 2 से भाग होती है, तो 2 जोड़ के रूट कर देते हैं, पर प्लस से माइनस में जाते हैं और पावर 2 से भाग होती है तो 2 घटा के रूट करते हैं, तो 2 घटा के रूट कर देंगे, 7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। देखिए आज के 25 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे थे, जैसे ये क्वेश्चन देखें आप, जो बहुत ज़्यादा अच्छे बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छा था, ये तो चलो ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ये बहुत शानदार, ये वाला स्पेशल कॉन्सेप्ट पे ये भी बहुत शानदार था, और ये बहुत शानदार क्वेश्चन था, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये सिमिलरिटी पे था। चलिए, ये स्पेशल प्रॉपर्टी पे ये भी शानदार क्वेश्चन है, और ये भी अच्छा क्वेश्चन था, टाइम एंड डिस्टेंस का फेवरेट क्वेश्चन चल रहा है आजकल, ये कोफिशिएंट पे था, ये स्पेशल फॉर्मूले पे ये भी शानदार क्वेश्चन था। बाकी चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी हो। आपको अच्छी लगी होगी अगर, तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या कुछ सीखने को मिला आपको। और अगर मुझे लगेगा कि आपको वाकई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं इस सीरीज़ के आगे और भी क्लासेज लाऊंगा। अभी तो पहली ही क्लास थी इसकी, तो पहले देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है, आपको कैसी लगती है क्लास, क्योंकि स्पेशल 25 एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड है,
बहुत बड़ी क्लास नहीं, छोटी सी क्लास जिसके अंदर हम बहुत कुछ ऐसा सीख जाएं जो लास्ट मोमेंट पे आपके काम आए, और पेपर में जैसे ही आप जाएं तो आपको ये लगे कि हाँ ये सब बिल्कुल अभी अभी पढ़ कर आए हैं। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।